इसके बाद है वैल्यूते। वैल्यूते क्या होता है? वैल्यूते भी स्टॉक ही होता है, बट लेकिन इसके अंदर रॉक्स ऐड कर दी जाती है। रॉक्स यानी कि रू ऐड कर दी जाती है। हम इंडियंस इसको ज़्यादातर रू बोलते हैं। तो गाइज ये काफ़ी फेमस मदर सॉस में आती है। अगर आपने देखा होगा जितने भी सूप होते हैं वो इसी पर बेस्ड होते हैं। स्टार्टिंग कैसे होती है? आप इसको वेजिटेबल से बना सकते हैं। वेजिटेबल को बॉईल कीजिए, और आप इसको मीट से भी बना सकते हैं। आप इसको सी फूड से भी बना सकते हैं। जिस तरीके से मैंने स्पेगनोल बताई थी कि वो कुक होती रहती है, उसका फ्लेवर निकलता रहता है पानी के अंदर, उसको पूरा फ्लेवर आ जाता है, उसको फिर निचोड़ लिया जाता है, उसको हम वैल्यूते बोलते हैं। जो उसका निचोड़ होगा उसको वैल्यूते बोला जाएगा, यानी कि उसका जो रस निकल कर आएगा वो वैल्यूते होगा। बाकी जो हड्डियाँ होंगी, अगर नॉनवेज है तो उसकी हड्डियाँ होंगी, या फिर अगर वेजिटेबल है तो उसकी वेजिटेबल चीज़ें होंगी जो उसकी बच जाएंगी, उसको हम स्टेन कर लेंगे और बाकी सब फेंक देंगे, और उसका जो निचोड़ होगा वो कहलाएगा वैल्यूते। अब वैल्यूते के अंदर हम रॉक्स ऐड करते हैं तो ये थोड़ी सी थिक हो जाती है। आप अगर सूप देखें तो सूप पूरा कॉन्सेप्ट यही है सूप का। तो इस तरीके से वैल्यूते बनाई गई। वैल्यूते से भी काफ़ी ज़्यादा सॉस बनती हैं। अगर आप किसी भी सूप का नाम ले रहे हैं तो वो भी इससे बनती है। कैनेडियन लोग पुदीन सॉस खाते हैं फ्राइज़ पर, वो भी इसी से बनती है। और अगर आप देखें तो क्रीम ऑफ टमाटो सूप, क्रीम ऑफ मशरूम सूप, या फिर क्रीम ऑफ चिकन सूप, इटालियन, इतने सारे सूप हैं जो इसी पर बेस्ड हैं, बिकॉज ये फ्लेवर्ड है। अगर आप देखें तो जो ब्रोथ पाउडर होता है, ब्रोथ पाउडर भी एक तरीके से वैल्यूते ही कहलाया जाएगा, बिकॉज जो ब्रोथ पाउडर है वो भी एक एरोमेट है, यानी कि एरोमा है। और जो वैल्यूते होता है, वैल्यूते भी एरोमा ही होता है। जब आप वेजिटेबल्स को उबाल रहे हैं तो उसका जो एरोमा बच जाता है पानी के अंदर, उसी को वैल्यूते बोला जाता है। उसी को फिर रॉक्स यानी कि रू डाल करके थिक कर दिया जाता है, उसको हम वैल्यूते बोल देते हैं। तो गाइज इसीलिए इससे भी काफ़ी सारी सॉस बनती है, तो हमने इसको भी मदर सॉस में ऐड कर दिया गया है, जिसको वैल्यूते बोला जाता है।